谁孤单？你一滴泪就能掀起波澜，江湖引来纷乱，心却像平淡，置身乱世之中，叫永恒太难。曾经只有你，爱恨情到尽，多少宁愿单纯，我只想能爱你无憾的，将每世界缘成了门，再美不过彩霞傍晚，有你陪伴。纵然浮华千万，我只谈你给的平凡，感情太多悲欢离散，只要你在灯火阑珊，我就心安。पिताजी, पिताजी मुझे छोड़कर क्यों गए? मुझे भूल गए थे क्या? क्या मुझसे कोई गलती हुई? मैं दोबारा वो गलती नहीं करूंगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। तुम सबसे अच्छी हो। मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें बड़े होते देखना चाहता हूँ। तो आप मुझे अब ज्यादा वक्त देंगे? बेटा, याद करो मैंने तुम्हें हॉल ऑफ फ्लेम्स में क्या कहा था। तुम बस अपना ख्याल रखना, क्योंकि मैं नहीं रख पाऊंगा। एक कप में पूरी दुनिया बसी है। एक चाय की पत्ती ही अपनी किस्मत तय करती है। तलवार दुनिया को आकार देती है, जबकि चाय इसे ताकत देती है। बिना तलवार कुछ हासिल नहीं होता। चाय नहीं तो विवेक नहीं। छोटी मास्टर, अगर तुम एक बार इस दरवाजे से निकल गई तो तुम्हारा सामना अज्ञानता से होगा। तो ये बताओ, क्या तुम तैयार हो? मैं इसे हराने के लिए उत्सुक हूँ। आज छोटे गुरुजी वापस लौटे हैं और अब डोंगडू के लिए निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि इस सभा में सबने समझौता करने का फैसला लिया। अब से लोटस सूत्र और 9 मूव्स एक हो जाएंगे। हम पूरी दुनिया को साबित करेंगे कि हॉल ऑफ फ्लेम्स पर भरोसा किया जा सकता है। मैं चोंगजुई वादा करती हूँ, इस सभा में मैं सभी संप्रदायों को साबित कर दूंगी कि हॉल ऑफ फ्लेम्स सही है। वो हिंसक नहीं, मैं सबको सही साबित करूंगी और पिताजी के 9 मूव्स को वापस लाऊंगी लोटस विंग को पूरा करने के लिए, और वापस लाऊंगी हमारे परिवार का वैभव। हॉल ऑफ फ्लेम्स पिछले 5 सालों से शांत था। सभी संप्रदायों ने हमें दबाने की बहुत कोशिश की है। अब वक्त आ गया है कि छोटे गुरुजी खतरे से भरे इस सफर पे निकल जाएं। जब भी खतरे की घड़ी आए तो आप सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि छोटे गुरुजी सुरक्षित रहें, उन्हें कुछ ना हो। हम पूरी कोशिश करेंगे यंग मास्टर की सुरक्षा के लिए। लोटस सूत्र का मालिक इस पूरी दुनिया पे राज करेगा। और आपको सभा में इसी लोटस सूत्र के साथ जाना है। कई लोग इसे चुराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ऐसा होने नहीं देना है। संभल के रहिए, क्योंकि अगर ये खो गया तो हम सबके लिए समस्या हो सकती है।
मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगी। सिल्वर विप पाठशाला छुप कर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? चोंग यी ने कई मासूमों को मार दिया। मैं सिल्वर विप पाठशाला का छात्र हूँ। गुआन पेंग शैतानों को मार के रहेंगे। हॉल ऑफ फ्लेम्स ने सभी संप्रदायों से समझौता कर लिया। हम केवल नायक सभा में भाग लेने के लिए बाहर हैं, बिना गलत इरादे के। ये झगड़ा पहले ही सुलझ चुका है। सुलझ चुका है? ये प्राकृतिक है, तुम्हारे पिता का कर्ज चुकाने के लिए। सुनो, तुम यहाँ लोटस सूत्र के लिए आए हो, है ना? अगर तुम चाहते हो तो इसे अच्छे से जीत सकते हो, वो भी बिना युद्ध के, सभा में, अच्छे संप्रदाय से हो और घात लगाकर हमला करते हो। वापस जाओ और वोंग यीना से बोलो कि हॉल ऑफ फ्लेम्स किसी को भी दुख नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर किसी ने भी हिम्मत की हमारे यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाने की, तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। दफा हो जाओ। चलो। किसी को चोट तो नहीं लगी? आगे और भी खतरे हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए सावधान रहना। हाँ। रुक जाओ। कौन हो तुम? हमारे रास्ते में क्यों आ रहे हो? हॉल ऑफ फ्लेम्स की बेइज्जती करने वाले मारे जाएंगे। हॉल ऑफ फ्लेम्स? मार दो इसे। अगर तुमने मुझे मारा। ये क्या हो गया? गुरुजी, वो बोल रहा था
कि उसे हॉल ऑफ फ्लेम से बदला लेना है। हॉल ऑफ फ्लेम्स? पेंग, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मौत का बदला लेकर आऊंगा। सभी लोग सुनो, तुम सबको मेरे आदेश का पालन करना होगा। उस चुड़ैल चोंगजी की हत्या करो, वो किसी भी कीमत पे बचनी नहीं चाहिए। सब समझ गए? हाँ। सब तैयार है? जी बिल्कुल। वो आशान संप्रदाय कब से मातम मना रहा है? पिताजी, पिछले 5 सालों से। उस वक्त राक्षस चोंगिया ने तुम्हारे दादाजी की हत्या की थी और हमारी संप्रदाय से कई लोग मारे गए, जिसमें तुम्हारे कई भाई और उनके पिता भी थे। हमारी संप्रदाय की इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती, इसलिए हॉल ऑफ फ्लेम्स का खात्मा होना चाहिए किसी भी कीमत पर। छोटे गुरुजी, ये एक असल दुनिया है। यहां सभी के बुरे इरादे हैं जो वो छुपाना चाहते हैं। वोंग इंडिया एक डाकू हुआ करता था, इसलिए सिल्वर वे पाठशाला को अच्छा नहीं माना जाता। वहां के लोग मार्शल आर्ट्स में अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनके जंगल का तजुर्बा बहुत अच्छा है। चलिए, हमें यहां से निकलना चाहिए, यही सही फैसला होगा। ठीक है। छोटे गुरुजी, मुख्य रक्षक, क्या आप पानी लेंगे? जरूर। छोटे गुरुजी चलते चलते थक गई होंगी, इनके लिए एक गाड़ी किराए पर ले लो, इतना तो कर सकते हैं। और आगे हम यूंगजी में मिलेंगे। ठीक है। क्या बात है, आज का दिन बहुत अच्छा है। सही कहा, आज का दिन काफी अच्छा है। ज़ुशा, खाने का वक्त हो गया है, चलो चलें। ज़ुशा ने कुछ ऐसा कहा जो उसे नहीं कहना चाहिए, तो मुख्य अभिभावक ने उसे भी गिन लिया। इसे यहाँ दंडित किया गया है, अच्छी सीख के लिए। पर इसने मेरे लिए कहा। बहुत अच्छा है। यहाँ खाना वैसा ही है जैसा घर पर बनता है। मुयोन भाई, आप इसे खाइए। लूलिया, ज़ुशा से कहो ना वो हमारे साथ खाना खाने आए। छोटे गुरुजी, नियम नहीं तोड़े जा सकते। आप लोग खाइए। हाँ चलो, एक तो सब देखो तो इनको। पवित्र आत्माओं का मंदिर। स्वर्ग का झंडा, पवित्र आत्माओं का मंदिर 8 लोग ले जाया करते हैं, दिखावा। ये पवित्र आत्माओं का मंदिर काफी अजीब है ना, और काफी बड़ा भी है। इसे घोड़ों की जगह इंसान उठाते हैं। देखिए, उनके शिष्यों को देखिए, वो लोग छोटे और कमजोर हैं, वो योद्धा की तरह नहीं लग रहे। पवित्र आत्माओं का मंदिर एक कुख्यात संप्रदाय है। वो जहर बनाने के लिए जाने जाते हैं और दूसरों को इससे मारने के लिए वो जहरीले सांप जैसे हैं। उनकी नेता है फेयुए, जो एक औरत है और उसके सारे शिष्य पुरुष हैं। वो उन पर जहर का प्रयोग करती है। वो बहुत बुरी है और हमसे तुलना करती है। वो हमारी तुलना करते हैं उस संप्रदाय से? कितनी बुरी बात है, बिल्कुल गलत है। सवारी आ रही, हटिए। सवारी आ रही, हटिए। चेक वापस आ गया। गाड़ी रोको, सभी लोग हटिए यहाँ से। क्या तुम बहरे हो? सड़कें गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए, मैं यहाँ से क्यों हटूं? बकवास बंद करो। क्या तुम्हें हमारे मंदिर का झंडा नहीं दिख रहा? तुम्हारा मंदिर? ये बस एक बदनाम संप्रदाय है। क्या तुम्हें नहीं पता ये सब? बेवकूफ, तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? हम सभ्य हैं, और हाँ, हम भी एक संप्रदाय से हैं, समझे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो?